So welcome back to my channel. So let's start with something new that is called SUMIF, COUNTIF and AVERAGEIF. And for all these formulas, stay connected with Excel with Vishal. Let's begin with our first formula. Let's first understand why we use SUMIF, COUNTIF and AVERAGEIF. If we have a condition, if we normally want to sum something, so what we use equal to sum bracket open, we choose the range and then bracket close, enter, and sum is here. But what if I give you a situation wherein you have to sum only with the numbers less than 1000? उस कंडीशन में हम कैसे वर्क करेंगे? So let's start with this thing. So the formula used would be sum if. यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम एफ का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे. फर्स्टली वी हैव टू गिव द रेंज. वी हैव टू डिसाइड कि हमें सम करना किसका है, तो हम उस रेंज को डिसाइड करेंगे. याद रखिएगा, रेंज इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन क्राइटेरिया. आई एम अगेन सेइंग, रेंज इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन क्राइटेरिया. जो भी आपका क्राइटेरिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रेंज डिसाइड करेंगे. यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया जो है वो है सम ऑफ नंबर लेस देन 1000. तो यहाँ पर 1000 से लेस जितने भी सम नंबर्स होंगे उन सब का सम हमें करना है. सो फॉर दैट रेंज हमारी जो रहेगी वो ये सिलेक्टेड कॉलम रहेगा. कॉमा, क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा. क्राइटेरिया वुड बी लेस देन 1000. अगेन इन्वर्टेड कॉमास ऑफ करेंगे. सम रेंज इस केस में सिलेक्ट नहीं होगा. सम रेंज हम आने वाले केसेस में यूज़ करेंगे, बट इस केस में सिर्फ रेंज एंड क्राइटेरिया सेट होगा. ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे एंड वी हैव द सम दैट इज 6000. आप सम कर सकते हैं 100 + 200 + 300. दैट आर ऑल द नंबर्स विच आर लेस देन 1000. ये रेड से मार्क्ड है सारे टिल 900 एंड हियर ऑल्सो टिल 500. इन सब का जो सम रहेगा दैट वुड बी 6000. ओके, सो मूविंग अहेड नेक्स्ट केस पे आते हैं. नेक्स्ट केस के लिए थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लेते हैं. ओके, सो नेक्स्ट केस वुड बी सम ऑफ नंबर अगेंस्ट विशाल. यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन से जो मार्क्ड हैं वो विशाल हैं. उसके सामने जो सम होगा वो हमें निकालना है, सम ऑफ नंबर अगेंस्ट विशाल. सो कंडीशन क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे? क्राइटेरिया इज विशाल इक्वल टू सम एफ का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे. वी हैव टू गिव द रेंज एंड रेंज इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द क्राइटेरिया. क्राइटेरिया क्या है? दैट इज़ विशाल. तो विशाल के लिए जो रेंज रहेगी दैट वुड बी दिस, जहाँ पर विशाल मेंशन्ड है. क्राइटेरिया हमारा विशाल है, दैट्स वाई क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो रेंज है दैट वुड बी जहाँ पर उस कॉलम में जहाँ पर विशाल मेंशन्ड है. कॉमा, नाउ क्राइटेरिया डबल इन्वर्टेड कॉमा में विशाल टाइप करेंगे, ब्रैकेट अगेन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे. कॉमा, इस केस में हमें सम रेंज भी देनी है, विशाल के सामने वाली रेंजेस भी देनी है सारी, नॉट जस्ट विशाल के सामने वाली. हम पूरी रेंज देंगे, वो ऑटोमेटिकली विशाल के सामने वाले का सम हमें पिक करके देगा. तो इस केस में जैसे कि आप देख सकते हैं विशाल के सामने हमारे पास हैं ये 200 एंड ये 400. सो आंसर शुड बी 600. लेट्स चेक, आंसर इज 600. क्लियर? एक बार फिर से अप्लाई करके देख लीजिए. इक्वल टू सम एफ ब्रैकेट ओपन, रेंज क्या होगी? रेंज होगी जहाँ पर विशाल है. कॉमा, क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया विशाल है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. कॉमा, सम रेंज पूरी न्यूमरिक वैल्यूज़ का आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, सम आपके पास 600 आ जाएगा. सिमिलरली मूविंग टू द नेक्स्ट फार्मूला दैट इज काउंट ऑफ नंबर लेस देन 300. तो आप देखिए 300 से कम कितना काउंट आ रहा है? 1 and 2, 3 and 4. 4 नंबर्स हैं जिनका काउंट 300 से कम है, राइट? तो उसके लिए अगेन हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन रेंज. रेंज इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन क्राइटेरिया. सो क्राइटेरिया इज लेस देन 300. तो रेंज क्या रहेगी? रेंज रहेगी ये पूरी. क्लियर? लास्ट 8100 हम नहीं ले रहे बिकॉज वो सम है जो भी हमने निकाला था. रेंज ले लिया हमने. क्राइटेरिया डबल इन्वर्टेड कॉमा में लेस देन 300, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज. सो 300 से नीचे जो है ब्लू में हमने मार्क किया हुआ दैट इज़ 1, 2, 3 and 4.
So answer should be 4. Clear? Okay, moving ahead. Now the formula of average f we will be learning. So average of number, कंडीशन क्या है? एवरेज ऑफ नंबर मोर देन और इक्वल टू 1000. उन नंबर्स का एवरेज करना है जो मोर देन है या फिर इक्वल टू 1000 है. तो फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज इफ ब्रैकेट ओपन रेंज. पहले तो क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया इज नंबर मोर देन एंड इक्वल टू 1000. सो रेंज वुड बी नंबर्स ओनली. रेंज वुड बी नंबर्स ओनली. कॉमा, क्राइटेरिया को डबल इन्वर्टेड कॉमा में देंगे. मोर देन और इक्वल टू 1000. वी हैव यूज द सिंबल मोर देन एज वेल एज इक्वल टू 1000. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे. कॉमा, इस केस में एवरेज रेंज देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी एवरेज रेंज और रेंज सेम है. दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू डिफाइन एवरेज रेंज हेयर. नेक्स्ट केस में अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि नेक्स्ट केस में दोनों देने की ज़रूरत हमें पड़ेगी. सो आप देखिए यहाँ पर दो नंबर ऐसे हैं 1000 एंड 1100 जो कि मोर देन एंड इक्वल टू 1000 वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं. इन दोनों का जो सम है दैट इज़ 2100 डिवाइड बाई 2 वुड बी द एवरेज दैट इज़ 1050. Done. So moving ahead, we have to find average of number Varun sales figure. First we need to find the Varun sales figure और then उसका average करना है. तो equal to average करना है तो average f would be the formula. Bracket open. Range. Range is dependent on criteria. Criteria यहाँ पे क्या है? Criteria is Varun. Criteria is Varun. So we will be deciding the range on the basis of criteria. Varun के according जो range रहेगी that would be all of the names. Clear? Comma, criteria is Varun, inverted comma close. Now you have to decide the average range. You have to give the average range. So average range जिन नंबर्स का एवरेज करोगे जो वरुण के सामने हैं वो वाला आपको कॉलम सेलेक्ट करना है. एंड कॉलम आप यहीं से सिलेक्ट करेंगे रजनी के सामने से ही. आप सेल से स्टार्ट नहीं कर सकते. इन केस अगर आपने नेम से स्टार्ट किया होता वाइल सिलेक्टिंग द रेंज एट फर्स्ट तो आप सेल से स्टार्ट करेंगे. बट अभी आपने रजनी से सिलेक्ट किया हुआ तो यहाँ पर भी आप किससे सिलेक्ट करेंगे? 100 से सिलेक्ट करेंगे. ब्रैकेट क्लोज. लेट्स चेक आउट एवरेज एफ. वरुण के सामने कितनी फिगर्स हैं? वरुण हमने ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है तो ब्लू के सामने वरुण के सामने 300 है, यहाँ पे 500 है. दो आ रहे हैं राइट. तो 500 प्लस 300 इज 800 डिवाइड बाय 2 शुड बी 400. एंटर करके देखते हैं. सो आंसर इज 400 राइट. वरुण के सामने आप ये देखिए एक फिगर ये थी एक फिगर ये थी. इन दोनों का जो एवरेज निकला है दैट इज़ 400. क्लियर? सो आई होप अभी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी सम एफ, काउंट एफ एंड एवरेज एफ फार्मूला की. सम एफ, काउंट एफ एंड एवरेज एफ फार्मूलाज में आपको क्या क्या रन करना है. फर्स्ट यू नीड टू नो रेंज क्या है. सेकेंड यू नीड टू नो क्राइटेरिया क्या है. और थर्ड इज रेंज क्राइटेरिया क्या है. राइट. यहाँ देखिए जब आप इस फॉर्मूले के अंदर सम रेंज यहाँ पे जैसे आ रहा है ठीक है. सम रेंज आप डिसाइड करेंगे एंड यहाँ पर भी आप एवरेज रेंज डिसाइड करेंगे राइट. बट ये उस केस में होगा जहाँ पर हमारी रेंज और सम रेंज या एवरेज रेंज डिफ़र करेगी. अगर हमारे को दिया गया है कि नंबर्स के अकॉर्डिंग ही एवरेज निकालना है और नंबर्स के अकॉर्डिंग ही सम निकालना है तो हमारी रेंज और सम रेंज या एवरेज रेंज सेम. क्लियर? नेक्स्ट उस पर वर्क करते हैं हम. नेक्स्ट हमारा आता है सम एफ्स एंड काउंट एफ्स. अब हमें वर्क करना है सम एफ्स एंड काउंट एफ. यहाँ देखिए हमने ऊपर मेंशन भी किया इट्स एफ्स विद एस. हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि हम विद एस वर्क करने वाले हैं. क्लियर? तो हम आई एफ एस कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो एक से ज़्यादा है, मल्टीपल क्राइटेरिया हमें गिवन होंगे तो हम आई एफ एस यूज़ करेंगे. फॉर एन एग्जांपल फर्स्ट केस में हमें गिवन है फाइंड द विशाल ऑफ सेल दैट टू ऑन मंडेज ओनली. सिर्फ मंडेज को फाइंड करनी है तो इक्वल टू हम जाएंगे सम आई एफ एस लगाएंगे. याद रखिएगा वी आर पुटिंग आई एफ एस. ब्रैकेट ओपन करेंगे. सम रेंज सबसे पहले इसमें क्या मांगा है? सम रेंज. सम रेंज मतलब जहाँ पे न्यूमरिक वैल्यूज़ अवेलेबल हैं तो वो सारी वैल्यूज़ हम इसे दे देंगे. कॉमा, क्राइटेरिया 1 क्या है? क्राइटेरिया 1 है विशाल. क्राइटेरिया 1 है विशाल तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या टाइप करेंगे? विशाल. ओके.
यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि हमें ओके तो हमें यहाँ पे अब नेक्स्ट देना है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज वुड बी डिपेंडेंट ऑन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया वन क्या है, दैट इज विशाल। तो क्राइटेरिया रेंज क्या होगी, जहाँ पर सारे नाम गिवन है वो हमारी हो गई क्राइटेरिया वन। ओके डन, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे विशाल, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू। क्राइटेरिया रेंज टू जो होगी वो डिपेंडेंट होगी क्राइटेरिया टू पे। क्राइटेरिया टू क्या है हमारा, दैट इज मंडेज। तो मंडेज जहाँ पे गिवन है सारे, वो वाली रेंज सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारे सारे डेज गिवन हैं। ठीक है, वी हैव सिलेक्टेड द क्राइटेरिया रेंज टू, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम मंडे टाइप करेंगे, दैट इज आवर क्राइटेरिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डन। दो क्राइटेरियाज गिवन है तो दोनों क्राइटेरियाज हमने इसमें मेंशन कर दिए। सो लेट्स सी, विशाल सेल्स ऑन मंडेज, ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, विशाल ऑन मंडे इज 700, विशाल ऑन मंडे इज 400, 7 + 4 इज 1100। तो सेल्स ऑफ विशाल ऑन मंडेज शैल बी 1100। एंटर करके देखते हैं एंड द आंसर इज 1100। क्लियर। ऐसे ही काउंट लगाते हैं, काउंट ऑफ नंबर्स, सेकंड बोल रहा है हमें काउंट ऑफ नंबर्स वेयर देयर आर वेडनेसडे एंड वरुण। तो हमें वेडनेसडे भी ढूंढना है और वरुण भी ढूंढना है। तो फॉर्मूला भाई दो क्राइटेरिया हैं, वेडनेसडे और वरुण, तो काउंट IFS लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्राइटेरिया रेंज मांगिए सीधा। देखिए जब आप काउंट निकाल रहे हैं तो आपको कोई सम नहीं करना, कोई एवरेज नहीं करना, सिर्फ काउंट करनी है चीज़ें। तो आपको सम रेंज और एवरेज रेंज की तरह वर्क नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ क्राइटेरिया और क्राइटेरिया रेंज की बात की जाएगी। तो क्राइटेरिया रेंज वन दैट वुड बी बेस्ड ऑन क्राइटेरिया वन। क्राइटेरिया वन है हमारा वेडनेसडे, तो क्राइटेरिया रेंज होगी सारे डेज, कॉमा क्राइटेरिया मेंशन करेंगे दैट इज़ वेडनेसडे, हमने क्राइटेरिया मेंशन कर दिया, कॉमा डालेंगे क्राइटेरिया रेंज टू। क्राइटेरिया टू क्या है, वरुण, तो क्राइटेरिया रेंज क्या होगी, ऑल ऑफ द नेम्स, कॉमा क्राइटेरिया टू में वरुण डाल देंगे, वरुण डाला, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किए, ब्रैकेट क्लोज की। देखिए हमने क्राइटेरिया रेंज वन डिसाइड कर लिया, क्राइटेरिया दे दिया, क्राइटेरिया रेंज टू डिसाइड कर लिया, क्राइटेरिया टू दे दिया, दैट्स इट। एंटर करेंगे, लेट्स सी कितने हैं, पहले आंसर चेक करते हैं। ब्लू कलर से है वन, देखिए वरुण वाला वन, एंड अगेन वरुण ऑन वेडनेसडे टू, तो दो हैं हमारे पास वरुण ऑन वेडनेसडे। लेट्स चेक द आंसर्स, सो आंसर इज टू। सो आई होप क्लियर हो गया होगा, काउंट ऑफ नंबर्स वेयर देयर आर वरुण एंड वेडनेसडे। थर्ड पे वर्क करते हैं, एवरेज ऑफ नंबर्स सार्थक एंड फ्राइडे सेल्स फिगर। तो सार्थक का फ्राइडे को जो भी सेल्स फिगर होगा उसका हमें एवरेज निकालना है। इक्वल टू पे जाएंगे, एवरेज IFS टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एवरेज रेंज, एवरेज हमेशा नंबर्स का होता है तो यहाँ पे एवरेज रेंज मांगी जाएगी, सेम जो अभी हमारी सम के केस में भी था। तो एवरेज रेंज के लिए सारी न्यूमरिक वैल्यूज़ लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया वन क्या है हमारा, दैट इज सार्थक, तो रेंज क्या होगी, रेंज वुड बी ऑल ऑफ द नेम्स जहाँ पे सार्थक गिवन है, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया इज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप सार्थक लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में सार्थक लिखते हैं, ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं, कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू क्या है, दैट इज फ्राइडे। क्राइटेरिया रेंज टू है हमारी फ्राइडे। तो फ्राइडे के लिए अब हम क्या करेंगे, आप रेंज के लिए सारे डे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू के बाद क्राइटेरिया टू देना है अब आपको, तो क्राइटेरिया टू इन्वर्टेड कॉमा में फ्राइडे डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन आपको ब्रैकेट ऑफ करनी है। लेट्स सी एवरेज ऑफ सार्थक ऑन फ्राइडे क्या आ रहा है, सार्थक ऑन फ्राइडे 500, सार्थक ऑन फ्राइडे 100 एंड सार्थक ऑन फ्राइडे 300। तो तीनों का सम हो गया 5 6 7 8 9, 900 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 300। तो आंसर शुड बी 300, तो आंसर इज 300। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, लेट अस अज्यूम मैंने यहाँ पे सार्थक लिख रहा हूँ, सार्थक, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्राइडे, ठीक है। और यहीं पे यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे वैल्यू सार्थक ऑन फ्राइडे की।
तो इक्वल टू, साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं हम सो दैट आपको विजिबल हो प्रॉपरली। टेक्स्ट का साइज़ हमने 18 कर लिया यहाँ पे। इक्वल टू, फिर एवरेज निकालेंगे सार्थक ऑन फ्राइडे का ही, एवरेज, और इसमें IFS लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, एवरेज रेंज वुड बी ये पूरी रेंज, कॉमा क्राइटेरिया रेंज, पहला क्राइटेरिया है सार्थक तो रेंज वुड बी ऑल ऑफ द नेम्स, कॉमा क्राइटेरिया वुड बी सार्थक, क्लियर, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2 हमारा फ्राइडे है तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी सारे डेज होंगे, कॉमा क्राइटेरिया 2 क्या होगा, क्राइटेरिया 2 वुड बी, अगेन हम फ्राइडे लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, बट हम यहीं से सिलेक्ट कर रहे हैं। क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, आई विल टेल यू आफ्टर दिस। तो ब्रैकेट क्लोज करिए, सेम आंसर आना चाहिए सार्थक ऑन फ्राइडे, सम हमारा 900, 900 डिवाइड बाई 3 शुड बी 300, सो आंसर इज, आप देख सकते हैं इस सेल में आंसर इज आपका 300, क्लियर। अब हमने ऐसा क्यों किया, वाई वी हैव चूज फ्रॉम द सेल इन I9 इंस्टेड ऑफ सिंपली राइटिंग सार्थक इन इन्वर्टेड कॉमा। ऐसा हमने इसलिए किया कि अगर हमें विशाल का फ्राइडे निकालना हो तो हम यहाँ पे विशाल टाइप करेंगे, विशाल का फ्राइडे निकालना होगा तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आंसर हमारा नहीं आया क्योंकि यहाँ पर विशाल का डाटा अवेलेबल है ही नहीं फ्राइडे का। आप डाटा शीट में चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे विशाल ऑन फ्राइडे नहीं मिलेगा, लेकिन विशाल ऑन मंडे हमें दिख रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ फ्राइडे की जगह भी मंडे टाइप कर देते हैं, मंडे टाइप करते हैं, तो अब हमें मिलेगा एवरेज ऑफ नंबर्स ऑफ विशाल ऑन मंडेज। एंटर किया, आंसर आ गया 550। चेक करते हैं, विशाल ऑन मंडे 700, विशाल ऑन मंडे 400, 700 प्लस 400 इज 1100, 1100 डिवाइड बाई 2, एवरेज के लिए डिवाइड बाई 2 करेंगे, दैट इज 550। सो अभी इसमें हमने क्या क्या सीख लिया है, हम एवरेज एफ, काउंट एफ, सेल्स एफ सीख लिया है, अलॉन्ग विद आपने सेल एफ्स IFS सीख लिया, काउंट IFS सीख लिया, एवरेज एफ्स IFS सीख लिया है इसमें। रेस्ट आपका कोई डाउट रहता है, इन केस यू फील लाइक कि हमें कोई फॉर्मूला सीखना है, इंडेक्स मैच, एक्स लुकअप, वी लुकअप, सारे फार्मूलाज मैक्सिमम हम अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं, आप हमारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगे कोई फार्मूला आपको स्पेसिफिकली सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फीचर सीखना चाह रहे हो, पावर पॉइंट का कोई फीचर सीखना चाह रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अलॉन्ग विद आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इन केस आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो यू कैन जस्ट लाइक, कमेंट एंड मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। Your single subscribe motivate us in making more such videos. So that's all for today.